गाइज आज मैं आपको बताऊंगा न्यूट्रा लीड कैसे जनरेट किया जाता है। अगर आप आयुर्वेदिक फील्ड में अपना सामान बेचते हैं, जैसे वेट लॉस का है, सेक्सुअल का है, डायबिटीज़ का है, हेयर फॉल का, जॉइंट केयर का, इस टाइप का सप्लीमेंट न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट में डील करते हैं, तो आपको लीड चाहिए होगा जिस पे आप कॉल करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें। ठीक है, उसके लिए लीड जनरेशन कैंपेन चलाई जाती है, ऐड चला जाता है आपके प्रोडक्ट का। तो अगर आप इस तरीके का काम अपना चालू करना चाहते हैं या फिर चालू कर चुके हैं, किसी से आप लीड खरीदते हैं या फिर आप किसी को लीड बेचते हैं, कुल मिला के आपको लीड जनरेशन सीखना है, करना है, तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको कुछ मालूम ही नहीं है, लैंडिंग पेज वगैरह कैसे बनाना है, डोमेन होस्टिंग, तो फिर आपको वो सब चीज़ सीखनी पड़ेगी, वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। देखिएगा, इसके लिए आपको चाहिए दो पेज। ठीक है, एक हमारा वाइट पेज हो गया जो कि फेसबुक उसको देखेगा, स्कैन करेगा, उसमें क्लीन रहता है, कुछ भी गलत नहीं रहेगा। और दूसरा हमारा लैंडिंग पेज जिसमें हमारा ऑफर रहता है, जिसमें यूज़र लैंड होते हैं और उसमें नाम नंबर अपना इनपुट करते हैं। ठीक है, तो सेव पेज तो पहले आप अपने क्लोकिंग डॉट हाउस से बना सकते हैं या फिर किसी दूसरे टूल से भी आप अपना वाइट पेज बना सकते हैं या किसी से बनवा भी सकते हैं जिसको थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज है, जैसे HTML CSS का नॉलेज होगा, या फिर चैट GPT से भी आप इसको बना सकते हैं। क्लोकिंग डॉट हाउस से अगर आप लेते हैं तो इसमें वाइट पेज के सेक्शन में जाके जनरेट पे क्लिक करके $5 में आपको वाइट पेज रेडी हो जाता है। इस पर अपना नाम डाल लेना वाइट पेज के लिए। जैसे मैं टेस्ट डाल देता हूँ इसमें, वर्टिकल इसमें नोट्रा सिलेक्ट करके AI मॉडल AI फॉर एड्स लिख देंगे, क्लोकिंग AI फॉर एड्स। और थीम में हम ब्यूटी सिलेक्ट करके लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी कुछ भी डाल सकते हैं। और जब जनरेट करेंगे तो $5 आपके अकाउंट में से स्पेंड होगा और आपका जो है वाइट पेज रेडी हो जाएगा। जैसे मैंने काफ़ी पहले बनवा के रखा हुआ था, उसी पे मैं काम करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, वाइट पेज आपका कुछ इस तरीके का दिखेगा, उस पर कंटेंट कुछ ऐसा रहता है। देखिए, जैसे ये सेव पेज मैंने बनाया हुआ है तो उसमें ये सारी चीज़ें रहती है। ठीक है, इसमें थैंक यू पेज नहीं रहेगा, थैंक यू पेज आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। थैंक यू पेज बनाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि उसी पे हम लोग अपना मेटा पिक्सल लगाते हैं। जब थैंक यू पेज हमारा अपीयर होता है, जब यूज़र फॉर्म फिल करता है और थैंक यू पेज पे रिडायरेक्ट होता है, तो एक लीड काउंट होता है और वो लीड ट्रैक करने के लिए फेसबुक पिक्सल लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू पेज हम लोगों ने खुद ही बनाया मैंने। AI जब आप वाइट पेज AI से बनवाते हैं, क्लोकिंग डॉट हाउस से लेते हैं, तो इसमें नहीं मिलता है, ये आपको खुद ही बना के डालना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसा दिखता है इसको। और इसके अलावा जो हमारा दूसरा लैंडिंग पेज है, ये हमारा लैंडिंग पेज है, ये इसमें इसमें थैंक यू पेज नहीं होता है, इसमें सिर्फ लैंडिंग का कंटेंट है हमारा। इसमें प्रोडक्ट की इमेज है, प्रोडक्ट का डिटेल्स दिया हुआ है और एक फॉर्म है जो कि सबमिट होता है, तो फिर वो लैंडिंग पेज पे जो कि वाइट पेज में रखा हुआ है उस पर रिडायरेक्ट होता है। ठीक है, ये चीज़ें अब इन दोनों को हमें अपने होस्टिंग में डालना है। होस्टिंग का यूज़ करता हूँ, आप GoDaddy भी यूज़ कर सकते हैं या फिर उसके अलावा दूसरा भी आता है ब्लू होस्ट करके, वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं होस्टिंग का यूज़ करता हूँ। देखिए, मैं ऐड करके दिखाता हूँ। फाइल में जाएंगे, public.html के अंदर में हमें अपना सेफ वाली पेज भी और हमारा प्रोडक्ट वाला पेज भी दोनों डालना होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ भी कंटेंट नहीं है, खाली है। इसके अंदर मैं आपको अपलोड करके दिखाऊंगा। जैसे फोल्डर में जाके मैं सेफ पेज जो है पहले पूरा अपलोड कर देता हूँ उसमें। ठीक है, ये हमारा सेव पेज है। अगर मैं इसको अभी खोल के देखूँगा तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, इसमें कुछ भी गलत कंटेंट नहीं है, फेसबुक इसको देखेगा तो उसको बिल्कुल क्लीन लगेगा और ऐड हमारा अप्रूव हो जाएगा। इसमें कुछ भी रेड फ्लैग वो नहीं करेगा। ठीक है, इसमें 2-3 पेज हैं और इसमें एक फॉर्म है छोटा सा। फॉर्म इसमें नहीं था, मैंने खुद से ऐड करा हुआ है। लैंडिंग पेज जब आप वाइट पेज बनवाते हो तो थोड़ा बहुत इंप्लीमेंट अपना खुद से कर लेना आप। ठीक है, ये क्लीन है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, फेसबुक को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इससे। लेकिन हम जब इसमें अपना ऑफर पेज डालेंगे, अपने प्रोडक्ट का पेज, तो उससे फेसबुक को दिक्कत हो सकती है, तो उससे बचने के लिए हम लोग क्लोकिंग डॉट हाउस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये मेरा ये पेज रेडी है, इसमें मेरा थैंक यू पेज भी डला हुआ है। ठीक है, थैंक यू पेज भी इसमें डला हुआ है। अब हम इस पर अपना लैंडिंग पेज डालेंगे, अपने प्रोडक्ट का पेज डालेंगे। जैसे अब ये लैंडिंग पेज डालेंगे, इसमें लैंडिंग पेज भी मैं इसमें अपलोड कर देता हूँ अपना। ठीक है, देखिए मैंने लैंडिंग पेज का भी सारा उसके अंदर का इमेज वगैरह सब कुछ इसी में डाल दिया है। और लैंडिंग पेज का जो मेरा फाइल है उसका नाम मैंने offer.html रखा हुआ है। index.html हो सकता है आपका, उसको चेंज करके बाद में offer.html रख देना। और इसमें मेन जो है index.html ही लोड होगा। देखिए, अगर मैं रिफ्रेश मारूँ तो मेरा जो लैंडिंग पेज वो नहीं दिख रहा है इसमें। अगर फेसबुक इसको स्कैन करेगा या फिर रियल यूज़र भी इस पर रिडायरेक्ट होंगे इस वाले डोमेन पे, तो सबको ये सेव पेज ही दिखेगा। ठीक है, जब तक हम क्लोकिंग सेटअप नहीं कर लेते। क्लोकिंग सेटअप करने के लिए अब हम फ्लो पे जाएंगे। फ्लो पे जाने के बाद क्रिएट फ्लो पे क्लिक करेंगे। इस पर हम अपना ऐड वन लिख लेते हैं नाम। और वाइट पेज के सेक्शन में हमको अपना वाइट पेज का नाम डालना है। इसमें हमारा वाइट पेज का जो नाम है, इसमें index.html लिखा हुआ है ना, तो इसमें हमें index.html ही डालना है। और ऑफर पेज में हमारा नाम है इसमें
ऑफर डॉट एच टी एम एल, ये नाम मैंने रीनेम करे हुए हैं, आप दोबारा से चेंज कर सकते हैं, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रीनेम नहीं करेंगे तो क्लोकिंग से जो फाइल बन के आती है पीएचपी स्क्रिप्ट जो होती है वो इंडेक्स डॉट पीएचपी का रहेगा, तो फिर वो रन नहीं करेगा, आपको चेंज करना ही पड़ेगा। अगर आपका ऑलरेडी इंडेक्स डॉट पीएचपी है ऑफर फाइल, तो उसको आपको चेंज करके ऑफर डॉट पीएचपी या फिर ब्लैक डॉट पीएचपी ही रखना पड़ेगा इस तरीके से। मैं ऑफर डॉट पीएचपी रख लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करेंगे इसको। कंटिन्यू करने के बाद फ़िल्टर के सेक्शन में आएंगे। फ़िल्टर के सेक्शन में आपको ये सबको ऑन रखना है। नंबर इसमें आप 5 भी 10 कितना भी रख सकते हैं। इसमें बस ये लिखा हुआ कि नंबर ऑफ़ क्लिक्स फ्रॉम 1 पर आईडी, एक आईपी से कितना क्लिक्स आ सकता है, या फिर जब ये क्लॉकिंग स्टार्ट हो जाए उससे पहले कितने क्लिक्स आप फिल्टर करना चाहते हैं वो पूछा गया है। कंट्री इंडिया में ऑफ़र रन कर रहे हैं तो सिर्फ इंडिया ही सिलेक्ट करना, ठीक है। और डिवाइस सिर्फ मोबाइल ही रखना है, और ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड और iOS को सिलेक्ट करेंगे सिर्फ। और ब्राउज़र में हम इसमें क्रोम के अलावा सिर्फ फेसबुक इन ऐप और इंस्टा इन ऐप को ही सिलेक्ट करेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपने ट्रैफिक के चक्कर में और भी डिवाइस को सिलेक्ट किया या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम और भी लगाए तो उससे क्या है कि मैक्सिमम सेटिंग नहीं रहेगा, ये थोड़ा बहुत इसमें स्कैन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर कॉम्पिटिटर भी आपके ऐड को देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए भले ट्रैफिक कम आए लेकिन आपका ऐड जो है वो सेफ़ रहेगा। जैसे अगर आप जब क्लिक्स में चेक करेंगे कि ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है, फैबलेट के डिवाइस से भी ज़्यादा आ रहा है, तो फिर धीरे धीरे आप उसको उसके बेस पे बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसे ही रहेगा तो ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। लैंग्वेज हम लोग इंग्लिश चूज़ करेंगे, और इंडिया का टाइम जोन। कनेक्शन सेलुलर और डीएसएल वाला ही सिलेक्ट करना, बाकी मत करना, वो बॉट्स वाले होते हैं। और फ़िल्टर बाय लिस्ट लिखा हुआ है, इस पर मैंने अपना फ़िल्टर का आईपी लिस्ट बनाया हुआ है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप भी अपना इस सेक्शन में फ़िल्टर लिस्ट में जाके अपलोड कर देना, और जब आप फ़िल्टर के यहाँ पे काम करेंगे तो आपको वो दिख जाएगा, ठीक है। सेव करेंगे, सेव के बाद में हमारा स्टेटस आ जाएगा। स्टेटस में आप इसको एक्टिव कर देना और इसको सेव कर देना। अब आपका ये क्लॉकिंग जो है रेडी है। इसमें आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपको एक देखिए इंडेक्स डॉट पी फाइल आएगा, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा हमें। ये देखिए डाउनलोड हो गया, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ मैं। देखिए इंडेक्स फाइल आ गया। अब इस फाइल को भी हमें अपने होस्टिंग के अंदर में डालना पड़ेगा। देखिए पब्लिक HTML में फाइल को मैं इसमें डाल देता हूँ। ये फाइल था PHP वाली, इसको डाल दिया। अब हमारा क्लॉकिंग चालू हो चुका है। अब मैं इसमें हिट करूँगा तो भी मेरे को सेव पेज ही दिखाई देगा, क्योंकि फ़िल्टर अभी हो जाएगा, क्योंकि हमने फ़िल्टर में सेट करा हुआ था कि 5 जो क्लिक्स है स्टार्टिंग के उसको सेव पेज ही दिखाया जाए, ठीक है। तो इसमें मैं जाके अगर स्टेटस पर जाके अपनी IP एड्रेस डाल देता हूँ तो ये मेरे IP एड्रेस को वाइट लिस्ट में डाल देगा, यानी कि इसको हम लोग अलाउ कर रहे हैं कि ऑफ़र पेज दिखाया जाए, ठीक है। इसको सेव करेंगे। देखो सेव करने के बाद अगर मैं इस पर हिट करता हूँ, अपने डोमेन को ऑन करता हूँ, तो देखिए इसमें मेरा लैंडिंग पेज खुल के आ जाएगा। वो ऑफर नोट पेज फाउंड इसलिए बता रहा है क्योंकि इसमें ऑफर डॉट HTML लिखा हुआ है, और इसमें शायद कोई स्पेलिंग ज़रूर मिस्टेक हुई होगी, जब ही नहीं आ रहा है। देखिए ऑफर डॉट PHP लिखा हुआ, हमें HTML डालना था क्योंकि यहाँ पे हमारा HTML ही लिखा हुआ है। देखिए ऑफर डॉट HTML ही लिखा हुआ है, इस वजह से अब ये चल जाएगा। देखिए अगर मैं इसको हिट करूँगा तो हमारा लैंडिंग पेज खुल के आ जाएगा। देखिए ये मेरा लैंडिंग पेज है हंटमैन का, ये मैन वेलनेस प्रोडक्ट का था लैंडिंग पेज जो मैंने बनाया था। इस तरीके से आप लैंडिंग पेज अपना बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें अगर मैं टेस्ट लीड सबमिट करूं तो देखिए ये थैंक यू पेज पे रिडायरेक्ट होगा, और थैंक यू पेज इसी और वेल देखिए इसमें हमारा पिक्सल लगा हुआ है, ठीक है। तो फिर हमारा लीड जो है ट्रैक कर लेगा। ये थैंक यू पेज सिंपल सा रहेगा इसमें, और लीड हमारा शीट में मेल में आ जाता है। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अब ये चीज़ फेसबुक को नहीं दिखेगा। फेसबुक जब भी इस पेज को स्कैन करेगा तो उसको जो सेव पेज है वही दिखेगा। इस तरीके से आप सक्सेसफुली क्लॉकिंग कर सकते हैं। तो अब अगला स्टेप हम फेसबुक पे कैंपेन बनाएंगे। कैंपेन के लिए ऐड मैनेजर में जाएंगे अपना, इस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट पे। ऑब्जेक्टिव हमारा लीड रहेगा। कैंपेन नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं। और बजट में मैं ऐड सेट बजट सिलेक्ट करता हूँ, कैंपेन बजट नहीं, ऐड सेट लेवल पे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि एक पर क्रिएटिव को ये फुल स्केल पे बजट यूज़ करता है, उससे फिर पता चलता है कि रिजल्ट कितना आ रहा है नहीं आ रहा है। क्रिएटिव के लिए सही रहता है ऐड सेट लेवल पे कैंपेन बजट ऑप्टिमाइज़ करना। और कन्वर्जन में हम अपना वेबसाइट चूज़ करेंगे, सिंगल में जाके वेबसाइट। और डाटा सेट में यहाँ पे आपका पिक्सल आ जाएगा। जब आप अपना इवेंट मैनेजर में जाके पिक्सल बनाएंगे तो वो पिक्सल यहाँ पे ऑप्शन में आ जाएगा। उसके बाद हम अपना इवेंट सेट करेंगे, लीड यहाँ पे रखना है हमको। जब आप पिक्सल अपने थैंक यू पेज में जब आप पिक्सल लगाओगे तो 2-3 बार अपने थैंक यू पेज को हिट करना, उसमें फिर पिक्सल लोड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका लीड का ही ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। और कॉस्ट पर गोल में हम अपना डाल देते हैं 50 रुपये, और डेली बजट में हम 800 ही रखेंगे। और लोकेशन हमारा इंडिया रहेगा, और एज हमारा 35+। और प्लेसमेंट
हम अपना डिवाइस मोबाइल चूज़ करेंगे। कुछ भी सेटिंग जो है फेसबुक को ऑटोमेशन में नहीं छोड़ना है, सब कुछ आपको मैनुअली हैंडल करना है। फेसबुक अपने लेवल पे लेगा तो फिर अपने हिसाब से काम करता है और डीपली स्कैन करने लगता है चीज़ों को, फिर उसमें पकड़े जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लेसमेंट में हमें सिर्फ 4 जगह ऐड रन करना है, भले ट्रैफिक कम आए लेकिन जेन्युइन ट्रैफिक आएगा, सही अपना अकाउंट सेफ रहेगा ये चीज़ें। अब क्रिएटिव वाले सेक्शन पे आ जाते हैं। इस पर अपना फेसबुक पेज सिलेक्ट कर लेना, इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक कर लेना आप। इसके बाद फिर यहाँ पे अपना URL डालेंगे। हमारा URL जो है तो यही है। देखिए अगर कहीं आप सोच रहे हैं कि जैसे इसमें लैंडिंग पेज ऐसे चीज़ है, इस तरीके से फेसबुक पकड़ लेगा, तो फेसबुक बिल्कुल नहीं पकड़ेगा क्योंकि क्लोकिंग हमारा एक्टिव है अभी, तो बिना डरे में डाल सकता हूँ। और अपना इमेज एक इसमें डाल देंगे इमेज। इस साइट लिंक भी ऑफ कर देना। मैंने इसमें अपना अपलोड कर दिया है इमेज और अपना URL डाल दिया है। कैनवा पे मैंने इमेज बनाया है, उसके ऊपर मैंने टेक्सचर वगैरह ऐड करे हैं थोड़ा बहुत, लाइटनिंग, टेक्सचर, ग्रेन, ये सब ऐड करना ज़रूरी है और मेटा डेटा रिमूव करना ज़रूरी है। अगर आप वीडियो क्रिएटिव डालते हैं तो वीडियो क्रिएटिव में भी मेटा डेटा वगैरह रिमूव करके और उसमें थोड़ा FFmpeg में थोड़ा सा काम कर लेना, उसके बारे में ChatGPT में सीख लेना। क्रिएटिव हालांकि क्लोकिंग नहीं होता, लेकिन क्रिएटिव में भी वीडियो को इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, उसमें फ्रेम वगैरह ऐड करते हैं सेफ चीज़ का, तो ऐप भी जल्दी से पकड़ नहीं पाता कि वीडियो के अंदर कंटेंट क्या है। ठीक है, बाकी अपना टेक्स्ट वगैरह डाल लेना, प्राइमरी टेक्स्ट हेडिंग सेफ में, और CT हमेशा लर्न मोर करना, कोई बाई ना हो, शॉप ना हो, ये सब मत करना, वो सब ठीक नहीं है। इस तरीके से अगर आप कैंपेन अपना रन करते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा और लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, तो गाइज यही था सही तरीके से कैंपेन को रन करने का तरीका। ठीक है, अगर आप न्यूट्रा में लीड जनरेशन करना चाहते हैं, फेसबुक मैसेंजर या कॉल वाला ऐड अभी भी चलाते हैं, तो उसको छोड़ के आप कन्वर्जन कैंपेन ट्राई कीजिए। इसमें सिर्फ 2 चीज़ चाहिए होता है, एक सेफ पेज आपका और एक ऑफर पेज, लैंडिंग पेज। वो दोनों को एक ही होस्टिंग में डालना है और cloaking.house या फिर किटारो में या फिर जस्ट क्लोकिट से अपना PHP स्क्रिप्ट निकाल के उसको भी आपको होस्टिंग में डालना है। उससे बस इतना होगा कि यूज़र को आपका लैंडिंग पेज दिखता रहेगा और फेसबुक का जो मेटा बॉट्स वगैरह हैं उसको क्लीन पेज दिखेगा, सेफ पेज दिखेगा। इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। इसके अलावा बाकी और भी प्लेटफॉर्म है, जैसे नेटिव है, टबोला का हो गया, MGID का हो गया, रेब कंटेंट का है, उसके साथ में अगर पुश हाउस का है, पुश नोटिफिकेशन के लिए, क्लिक अडीला का है, पुश एटॉमिक, एक्सोक्लिक, ट्रैफिक स्टार, ट्रैफिक फैक्ट्री, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। लेकिन जो ह्यूज अमाउंट पे ट्रैफिक जो रहती है वो मेटा पे रहता है। मेटा के अलावा जो दूसरे नंबर पे है वो शेयर चैट एंड मौज है। ठीक है, काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन शेयर चैट और मौज में भी काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी ट्रैफिक आती है। अगर उस पर ऐड रन करेंगे तो भी आपको बेनिफिशियल हो जाएगा, उसमें भी लीड काफ़ी अच्छा जनरेट होता है। और मैक्सिमम लेवल पे सेटिंग करना, तो उससे जल्दी ट्रैफिक भले ही कमाए लेकिन ऐड अकाउंट आपका सेफ रहेगा, ज़्यादा दिन तक चलता रहेगा। cloaking.house कभी भी यूज़ करते हैं, रीडायरेक्ट मेथड यूज़ मत करो भाई, हमेशा लोडिंग वाला मेथड ही यूज़ करो तो ही आपका सेफ रहेगा। ठीक है, और जैसे वर्डप्रेस में थोड़ा अलग सिस्टम है, शॉपिफाई में थोड़ा अलग सिस्टम है, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है, उसको ध्यान से पढ़िए। अगर समझ में नहीं आता तो मेरे को वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं भी जानकारी दे दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं मेरे को कमेंट करके जरूर पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। जिसको भी इस चीज़ की नीड है उसको वीडियो जरूर शेयर कर देना। ठीक है।